देख रहे हैं आपन खबर झारखंड। आज दिनांक 5 मार्च 2024 को भाकपा माले पार्टी द्वारा राज्य झारखंड जिला कोडरमा प्रखंड जयनगर अंतर्गत पीपचो में कार्यकर्ता कन्वेंशन सभा किया गया, जिसमें भाकपा माले के कई बड़े नेताओं ने भाग लिए, जिसमें राजगंजवार विधानसभा के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने जोरदार संबोधित किए और मीडिया के सवालों को जवाब भी बड़े शालीनता से दिए। आइए सुनते हैं। और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम जो है तो ऐसा डिजिटल भारत बनाएंगे जहां आज भी हमारे देश के हजारों गांव है जहां अभी भी सड़कें नहीं है, लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, और यदि हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, कॉलेज है तो प्रोफेसर नहीं है। और हमारे कोडरमा लोकसभा के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनी, कोडरमा के लोगों को 2019 में लगा था कि शायद अन्नपूर्णा देवी कोडरमा का कायाकल्प करेगी, लेकिन कायाकल्प करने की बात तो दूर है, महिलाओं पर, दलितों पर, किसानों पर लगातार हमले हुए, व्यापारियों पर हमले हुए, बच्चों का अपहरण हुई, महिलाओं का बलात्कार हुआ। किसी मामले पर ये सांसद ने न सड़क पर न संसद में आवाज उठाई, और इनके चुनाव जीतने के बाद लगातार कोडरमा में प्रशासनिक हमले तेज हुए, चाहे वो ढिबरा हो, चाहे वो बालू गाड़ी पकड़ने का मामला हो। ये सभी मुद्दे इस बार हम लोग कोडरमा के सांसद को जवाब मांगेंगे, और इसलिए कोडरमा की जनता के पास में एक अवसर है कि अन्नपूर्णा हटाओ, कोडरमा बचाओ और संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ। और इसीलिए आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, और इस बार मजबूती से इंडिया गठबंधन जो है भाकपा माले के साथ है और हम भाजपा को हराएंगे। इंडिया गठबंधन से सर भाकपा माले या फिर अन्य दलों में से चेहरा कौन होगा सर? अभी तक पत्ता साफ नहीं हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे सर? चेहरा 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप तमाम लोग देख रहे हैं कि 2004 से माले लगातार लड़ाई लड़ रही है, और किनके नेतृत्व में लड़े। जब मोदी की लहर 2014 में चल रही थी उस समय भी मैं गिरिडीह जिला से 11,000 वोट से आगे रहा, और कोडरमा में सेकंड रहा, कड़ी टक्कर देते आया है। इसलिए इस बार भी मतलब जो इंडिया गठबंधन यदि सभी दल मिलेंगे तो कोडरमा को हमें पता है। देखा जाए तो आज वैकेंसी निकलने के पहले पेपर लीक आउट हो जाना, और जो मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी उन्हें नौकरी ना मिल करके, बल्कि ऐसे लोग नौकरी प्राप्त कर रहे हैं जो ऑलरेडी पूंजीपति हैं, जिनके पास काफी मात्रा में पैसे हैं, यानी यूं कहा जाए कि पैसे पर नौकरी बिक रही है। सबसे पहले तो ये बात है कि जो पेपर लीक का मामला उस पर तो कार्रवाई हुई है, और जहां तक है कि नौकरियों की बहाली की बात, तो झारखंड में आप जान रहे हैं कि एक स्थानीय नियोजन नीति 1932 के आधार पर बना, लेकिन राज्यपाल लगातार जो है सो स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, और 9वीं अनुसूची के तहत भी जो झारखंड को केंद्र भेजना चाहिए, 12 सांसद कोडरमा के हैं, झारखंड में जीते हैं, इन लोगों ने कभी आवाज उठाने का काम नहीं किया। इसलिए इस बार झारखंड के छात्र नौजवान जो है इस बार जवाब देंगे। भाकपा माले की ओर से तमाम क्षेत्र के लोगों को, बरकट्ठा विधानसभा यानी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ संदेश होगा? सबसे पहले तो यही संदेश होगा कि कोडरमा के लोगों से अपील होगा कि इस बार बदलाव के लिए, रोजगार के लिए, खेती, जमीन, संविधान को बचाने के लिए, और एक जुमलेबाज पार्टी जो लगातार देश में 2 करोड़ का रोजगार, नौकरी, तमाम तरह की महंगाई, भ्रष्टाचार सब बात किया, लेकिन ये जुमला साबित हुआ। अभी कहते हैं मोदी जी की गारंटी, वो किस चीज का गारंटी? क्या वो डीजल पेट्रोल में कहे थे राजस्थान में 500 रुपये, माने 500 रुपये सिलेंडर कर देंगे, क्या वो किए? उन्होंने 2 करोड़ लोगों को गारंटी का रोजगार दिए, क्या वो महंगाई खत्म किए? क्या वो बेरोजगारी खत्म किए? क्या वो काला धन स्विच बैंक से वापस लाए? इसलिए गारंटी फारंटी कुछ नहीं है। भाजपा नैरेटिव सेट करने में, लोगों को मूर्ख बनाने में बहुत ही आगे निकल चुकी है, और आपने देखा 2019 में पुलवामा का नैरेटिव सेट किया, इस बार जो है सो अक्षत चंदन से लेकर के राम मंदिर का सेटअप कर रहा है। लेकिन देश के नौजवान, मजदूर, किसान इस बात समझ चुका है कि ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। इस बार यहाँ के अकलियत, दलित और ओबीसी
ये तमाम लोगों ने संकल्प लिया है कि कोडरमा इस बार बदलेगा। 2019 में भी आपने देखा कि यदि इंडिया गठबंधन भाकपा माले को उस समय भी समर्थन की रहती तो अन्नपूर्णा देवी हारती, लेकिन वो भाजपा के बी टीम जो बाबूलाल मरांडी थे वो भाजपा में गए और इसी का परिणति है कि भाजपा भारी वोटों से जीती। लेकिन भाकपा माले लगातार 500, 300, 365 दिन हमने कोडरमा के सवाल पर लगातार लड़ाई लड़े हैं और इसलिए इस बार भाजपा पराजित। इसी लोकसभा क्षेत्र में एक जयनगर गांव है जहां बाईपास को लेकर गंभीर समस्या है। ये बाईपास को लेकर के गंभीर समस्या है। हम समझते हैं कि यदि मौका मिलेगा तो उन सभी चाहे देखेंगे कि आप ही के रेलवे जो पारसाबाद से लेकर पास किया है तो वो पाकिस्तान भारत बॉर्डर बना दिया है। ये सब चीजों को लेकर हम लोग सामने लाएंगे। कल भाजपा पूरे राज्य में कार्यक्रम किए हैं प्रखंड स्तर पर, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए 5 साल तो कुछ किया नहीं, तो अब चुनाव में जाना है तो कुछ तो करना होगा, इसलिए भाजपा का कोई मतलब नहीं। ये इंडिया गठबंधन से लोकसभा चुनाव में राजकुमार यादव या विनोद सिंह? देखिए ये सब बात अभी नहीं है, इंडिया गठबंधन तय करेगी और संघर्षों को ध्यान में रख करके लगातार जो इसको लड़ाई लड़ी है उन सभी चीजों को ध्यान रखेगी और हम समझते हैं जो भी निर्णय होगा वो इंडिया गठबंधन के लोग सोच समझ के करेंगे, क्योंकि इस बार एक सीट बीजेपी के खिलाफ हराने के लिए महत्वपूर्ण है और कौन कैंडिडेट हरा सकता है, कहाँ कौन फिट है, सामाजिक आधार पर, सामाजिक समीकरण पर, संघर्षों के आधार पर, उसके आधार पर तय होगा तो सही चुनाव होगा।